हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ cot 3 cot a इक्वल 4। आपको cot की वैल्यू दे दी है, ठीक है। और इसको जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने इसकी वैल्यू निकाली थी sin cos की। अब हम इसमें निकालेंगे tan cos और sin की वैल्यू निकालेंगे और तीनों की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में एक-एक करके पुट करके सॉल्व करेंगे। फिर आपको देखना है ये इक्वेशन इसके इक्वल है या नहीं, बस आपको ये चेक करना है। तो बच्चों को इसमें क्वेश्चन दिया है 3 cot a इक्वल 4। अब ये जो a है, ये a आपको जब आप एंगल बनाएँगे तो यहाँ रखा जाएगा, यहाँ पर। जो भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिया जाता है आपको, वो इस एंगल पे रखा जाता है, ठीक है? इस एंगल पे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, cot a इक्वल 4, 4 के अपॉन में ये आ जाएगा 3। ये आ गई cot की वैल्यू। अब cot का फ़ॉर्मूला होता है b अपॉन p। cot का फ़ॉर्मूला होता है b अपॉन p। तो b की वैल्यू आपको दे दी b अपॉन p। तो b की वैल्यू आपको दे दी 4 और p की वैल्यू आपको दे दी 3। अब आपको निकालनी है ये साइड AC, वही अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब हम करेंगे वही AC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमेशा एक बाहर की ओर लिखा जाता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है? AC स्क्वायर नहीं पता, AC की कोई वैल्यू नहीं पता। AB की वैल्यू आपको दी है 4, 4 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू दी है 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है? और इसको अब सॉल्व करेंगे हम। तो आपको दिया था AC स्क्वायर, आपने निकाला इसका और ये आएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 और ये हो जाएगा 9। AC स्क्वायर इक्वल 16 प्लस 9 आपका हो जाएगा 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। AC की स्क्वायर हटाएंगे, 25 पर रूट लगाएंगे, जैसा कि आपको लास्ट क्वेश्चन में कराया। तो AC की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि 25 का रूट होता है 5, ठीक है। तो आपने निकाली AC की वैल्यू। तो हम सबसे पहले निकालेंगे tan cos और sin की वैल्यू, ताकि आप उसको इक्वेशन में रख सकें, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला आता है P अपॉन B और एंगल आपको ए से ही पूछे गए हैं सारे, तो आपको इसमें इस एंगल को चेंज करने की नीड नहीं है, जैसा रखा हुआ है वैसे निकालना है। तो tan की वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस 3 अपॉन 4, ठीक है। अब निकालेंगे sin की वैल्यू, sin A की वैल्यू। तो sin A की वैल्यू निकालेंगे, sin का फॉर्मूला आता है P अपॉन H, ओके। तो P की वैल्यू 3 अपॉन H हो जाएगा 5। अब निकालेंगे cos की वैल्यू, cos A, cos का फॉर्मूला होता है B अपॉन H, तो आ जाएगा 4 अपॉन 5, ठीक है। अब आपने तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब इन तीनों की वैल्यू को हम करेंगे पुट, इस जो भी आपको इक्वेशन दी है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन दी है 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो आप इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे tan की वैल्यू, 1 माइनस tan की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 3 अपॉन 4, tan की वैल्यू निकाली थी हमने 3 अपॉन 4। तो यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो 1 माइनस 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 अपॉन 1 प्लस सेम 9 अपॉन 16। अब हम इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज कल में जैसे मैंने आपको बताया था 16 1 ज़ा 16, 16 में से 9 माइनस कर देंगे, ओके। तो आ जाएगा आपका 7। ऐसे ही आप प्लस करेंगे 16 1 ज़ा 16, ओह सॉरी नीचे 16 भी आएगा, ऐसे इसका करेंगे 16 1 ज़ा 16 और प्लस 9 कर देंगे तो आ जाएगा 25 अपॉन 16, 25 अपॉन 16, ठीक है। तो यहाँ स्पेस नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल, ठीक। अब 16 से 16 तो आपका कट जाएगा बिकॉज़ सेम है ये आपके। अभी आपके पास बचा आंसर आपका आएगा 7 अपॉन 25, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 अपॉन 25। तो अब हम करेंगे सेकंड वाले का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने कॉस की वैल्यू निकाली थी 4 अपॉन 5, इस पे लगा देंगे स्क्वायर, और हमने साइन की वैल्यू निकाली थी 3 अपॉन 5, इस पे लगा देंगे स्क्वायर, ओके। तो आ जाएगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, नीचे डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो इसमें भी नीचे देखो डिनोमिनेटर यानी हर, आपको दिया है 25, ठीक है। 25 दोनों का सेम है तो आपको इसमें कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। 25 एज इट इज़ 25 और 16 माइनस 9 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7 अपॉन 25। तो आपका इक्वेशन 1 और 2 दोनों की इक्वल है, तो हमने इसको प्रूव कर दिया, हैंस प्रूफ। लास्ट में आप दोनों की इक्वेशन को लिख देंगे इट्स इक्वल, जिस तरीके से मैं भी लिखूँगा।
तो बस आपको ये प्रूफ करके ऐसे लिख देना है कि दोनों की इक्वेशन इक्वल है, इसलिए दोनों के आंसर्स इक्वल है, इसलिए दोनों ही इक्वेशंस इक्वल हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।